दुनिया बदल रही है तेजी से, बढ़ता जा रहा है डिजिटल स्पेस। सर्वाधिक प्रभावित हुआ है इससे सिनेमा व्यवसाय। कभी शहरों की शान हुआ करते थे सिनेमा हॉल, लेकिन अधिकांश सिंगल स्क्रीन हॉलों का अस्तित्व हो चुका है समाप्त। इन शहरों में शामिल था आसनसोल भी। आज चर्चा होगी इन्हीं सिनेमा हॉलों की। जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के साथ, अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं श्वेता पांडे, चैनल को कर सब्सक्राइब। फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सिनेमा जीवन में बनकर आई थी मनोरंजन का सबसे मजबूत माध्यम, कला की दुनिया का सबसे मजबूत पिलर। भारतीय जीवन को व्यापकता में प्रभावित किया था सिनेमा ने। आसनसोल, कोयलांचल और शिल्पांचल का हुआ विकास तो विभिन्न प्रदेशों से आए वहां के निवासी। कड़ी मेहनत के बाद मनोरंजन के नाम पर था उनके पास उनकी संस्कृति, विरासत, सिनेमा और रेडियो। लेकिन बदलते दौर में बंद हो गए अधिकतर सिनेमा हॉल आसनसोल के। आज चर्चा होगी आसनसोल के कई सिनेमा हॉल के घरों की। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि आज खंगालेंगे उन कारणों को, पलटेंगे अतीत के कुछ पन्नों को, समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों सशक्त माध्यम के ये साधन लगातार पड़ने लगे कमजोर। साथ ही चलेंगे इतिहास के उस दौर में जब जलवा था सिंगल सिल्वर स्क्रीन का। जैसे जैसे दुनिया हो रही है विकसित, ट्रेडिशनल जीवन की हर विधा हो रही है समाप्त। हर तरफ है डिजिटल की अंधाधुंध दौड़, न कोई आराम और न ही कोई ठहराव। अंधी रेस में फंसा है पूरा विश्व, बढ़ता ही जा रहा है डिजिटल स्पेस। इसी दौर में शामिल है भारतीय सिनेमा भी। पहले सिंगल सिल्वर स्क्रीन, फिर मल्टी स्क्रीन, फिर डिजिटल की दुनिया में ओटीटी की धमाकेदार एंट्री। फिल्मी दुनिया मजबूर हो चली है उसके सामने। एक था वह भी ज़माना जब फिल्म प्रेमी बेसब्री से करते थे इंतज़ार हर शुक्रवार को रिलीज़ होने वाली फिल्मों का। सिनेमा हॉलों में उमड़ती थी काफ़ी भीड़, टिकट काउंटरों पर लगती थी लंबी लंबी कतारें। काउंटर बंद होने के बाद ब्लैक टिकटों का खुला बाजार। कुछ अलग वेशभूषा, गले में रुमाल बांधे, कुछ अलग अंदाज में बोली लगाते दर्जनों लोग। 2 का 20, 2 का 40। कुछ अलग ही आनंद था सिनेमा हॉल के स्क्रीन का। लेकिन बढ़ता गया विज्ञान और विकसित होती गई तकनीक, डिजिटल लहर फैल गई पूरी दुनिया में। भारत भी नहीं रहा अछूता और अब दौर आया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का। ये ओवर द टॉप सेवाएं बन गई हैं नए थिएटर, जो ढेर सारे बेशुमार कंटेंट पेश करता है सिर्फ उंगली के इशारे पर। कोई भी शो नहीं रहा सीमित समय या स्थानों तक। पसंदीदा शो, फिल्में देख सकते हैं कभी भी और कहीं भी। क्रांति ला दी है इसने मनोरंजन उद्योग में। भारतीय फिल्म को भी मजबूर होना पड़ा इसे अपनाने पर। इसमें मुख्य भूमिका रही कोविड की। बंद हो गए थे सिनेमा हॉल, रुक गई नई फिल्मों की रिलीज। गंभीर चुनौती में फंसा सिनेमा व्यवसाय। ओटीटी रक्षक बनकर आया इस उद्योग का। फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं के करियर को दिया जीवन दान। साबित हो गया बिना किसी लाग लपेट के। डिजिटल प्रीमियर भी है प्रभावशाली थिएटर रिलीज की तरह ही। इसने मनोरंजन के खर्चे को भी किया काफ़ी कम। पीवीआर में फिल्म देखने के पूरे खर्च से कम पड़ता है नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन। पारंपरिक फिल्में चलती थी आजमाए फॉर्मूले पर। रोमांस, ड्रामा, एक्शन, गाने, डांस का तड़का। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने दिया है शैलियों और कहानियों के साथ अलग अलग प्रयोग की आज़ादी को। कुल मिलाकर अब फोकस केंद्रित है जुड़ाव और पहुंच पर। भारतीय फिल्मों का भविष्य है डिजिटल। विज्ञान के दौर में भी इतिहास का है अपना अलग महत्व। मिलती है इससे जानकारी अतीत की, मदद मिलती है भविष्य के बेहतर प्लान बनाने में। समाज और मानवता की दिशा की मिलती है विस्तृत जानकारी। आसनसोल के सिनेमा हॉलों की कहानियों में छिपा है अतीत, सामाजिक परंपराएं और धरोहर। छिपा है इनमें मनोरंजन का क्रमिक विकास। समझ पाएंगे ये तथ्य, कहाँ थे हम और कहाँ है हम। आसनसोल में सिनेमा हॉलों को लेकर नहीं मिलते क्रमिक तथ्य। आसनसोल शहर के विकास में मुख्य भूमिका थी रेलवे की। इस कारण बड़ी संख्या में आए यूरोपियन, जिनका सीधा संबंध था रेलवे के विकास और विस्तार से। उनके मनोरंजन की थी बेहतर सुविधाएं। क्लब के नाम पर था डुरंड, उपलब्ध थी सिनेमा प्रदर्शन की सुविधाएं भी। लेकिन यह क्लब था सिर्फ यूरोपियन लोगों के लिए। अब बदल गया है मैरिज हॉल में। भारतीयों के लिए बनाया गया सुभाष इंस्टीट्यूट, जो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। इसमें भी सुविधा थी फिल्म प्रदर्शन की।
अब लौट आते हैं भारतीय उद्यमियों की ओर। कोलकाता में था सिनेमा हॉल न्यू एम्पायर, उसी के नाम पर मिसेस कुकी ने आसनसोल में खोला सिनेमा हॉल। दर्शकों को आकृष्ट करने के लिए साथ में था बार भी। इधर बांग्लादेश के मैमनसिंह इलाके से आसनसोल आया घोष परिवार। पूर्व बांग्ला में सिनेमा व्यवसाय का था अनुभव, वहां संचालित करता था छाया रानी सिनेमा हॉल। आसनसोल में भी उसकी थी दिलचस्पी इस व्यवसाय में। इधर मिसेस कुकी विफल हो रही थी संचालन में। घोष परिवार ने खरीद लिया उसके सिनेमा हॉल को। नामकरण किया गया गोधुली। शुरुआती दौर में उसका संचालन करते थे मधु घोष। अंतिम संचालक रहे दिलीप कुमार घोष। उनके निधन के बाद ही बंद हो गया सिनेमा हॉल। अभी यह सिनेमा हॉल के स्थान पर है बहुमंजिली इमारत। शहर में न्यू सिनेमा हॉल की स्थापना की थी राजा मिश्रा ने। उसका संचालन किया था मिस्टर मंसूर ने। अपकार गार्डन में रहता था उनका परिवार। 1980 के दशक में बंद हो गया यह सिनेमा हॉल भी। शहर में आधुनिक सिनेमा हॉल बनाया था नवीनधर मजूमदार ने। नाम दिया था चित्रा टॉकीज। उधर रेल पार में छोटा सिनेमा हॉल था रूपकथा। रूपकथा के मालिकाने के बारे में नहीं मिलती अधिक जानकारी। हालांकि कुछ समय तक उसका संचालन किया था नवीनधर मजूमदार ने ही। 90 के दशक में वह भी हो गया बंद। अभी बचा हुआ है उसका स्ट्रक्चर। कुमारपुर में बना मनोज टॉकीज, उसके साथ ही विकसित किया गया मिनी मनोज। किसी तरह चल रही है इनकी सांसें। चित्रा टॉकीज भी हो चुका है बंद। बनपुर में थे 2 सिनेमा हॉल, बनपुर टॉकीज और शंकर टॉकीज, दोनों ही बन चुके हैं इतिहास। बराकर में था मालंज सिनेमा हॉल, उसके भवन को तोड़कर बनाया जा चुका है एक बड़ा होटल। चितरंजन में थे 2 सिनेमा हॉल, श्रीमती और रंजन टॉकीज, दोनों के बचे हैं सिर्फ अवशेष मात्र। जामुड़िया में था इकलौता जगदीश टॉकीज, दशकों पहले व्यवसाय समेट लिया मालिक ने। रानीगंज में थे 3 सिनेमा घर, अंजना, कोरोनेशन तथा अरुण, 2 हो चुके हैं बंद। अंजना ने खुद को किया है मॉडरेट। अस्तित्व बचा हुआ है अंजना सिनेमा हॉल का। आसनसोल के 2 बड़े शॉपिंग मॉलों में खुले थे मल्टी स्क्रीन थिएटर, लेकिन दम तोड़ चुके हैं वे भी। जब से मुट्ठी में आई है पूरी दुनिया, बदल गया है सब कुछ। मनोरंजन की दुनिया भी हुई है इससे प्रभावित। तकनीकी क्रांति के इस दौर में फिल्मी थिएटर हो चुके हैं अतीत। नए नए संसाधनों और प्लेटफॉर्म्स का करना होगा उपयोग और इंतजार भी। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब देखेंगे दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। आसनसोल के हिलव्यू नॉर्थ इलाके में खुदीराम पार्क के पास रहने वाले फर्नीचर व्यापारी सुबीर राय के घर पर दिन दहाड़े बंदूकधारियों ने किया हमला। हमलावरों ने जबरन घर में घुसने की कोशिश। इस दौरान सफाई कर्मचारी के साथ हुई धक्का मुक्की। सुबीर राय के कर्मचारी का है कहना उनके मालिक की नहीं है किसी से दुश्मनी, लेकिन इस हमले से इलाके में फैल गई है दहशत। ছুটে গিয়ে শুনলাম যে ঠিক তার আগেই হয়েছে। 2টি লোক ওখানে এসেছিল। 2টি লোক প্রথমে আলীর কাছে বাধা পায়। আলী গেট খুলতেই সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে আলীকে অ্যাটাক করে। আলী তখন চিৎকার করছে যে উপরের দরজা লক করো, লক করো। উপর থেকে ওরা বুঝতে পারছে না চিৎকার আসছে। তখন সেকেন্ড লোকটি উপরে চলে যায়। আপনারা কি ওই আওয়াজ শুনে পরেই বাইরে না, আমরা তারপরে ঘটনার ঠিক পরে, আমরা ঘটনা হয়ে যাচ্ছে তারপরে। आसनसोल उमा रानी गोराई महिला कल्याण गर्ल्स हाई स्कूल में आज 342 विद्यार्थियों को पढ़ाई और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस पापड़ी बनर्जी ने बताया कि पूर्व शिक्षिका शर्मिष्ठा भट्टाचार्य जो राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं और पूर्व प्रधान शिक्षिका कल्पना विश्वास को भी सम्मान के तौर पर विशेष पुरस्कार दिए गए। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष चैताली तिवारी ने कुल्टी बोरो कार्यालय में पानी की समस्या को लेकर सौंपा ज्ञापन। कहा पिछली बोर्ड में 70% समस्या हल हो चुकी थी पानी को लेकर, लेकिन 30% है अभी भी बाकी। केंद्र सरकार की आर्थिक मदद के बावजूद भी नहीं हो रहा है समाधान। चेतावनी दी कि समस्या दूर न हुई तो होगा बड़ा आंदोलन। पुलिस और सुरक्षा बलों ने की बड़ी कार्रवाई। ईसीएल की सुरक्षा टीम, सीआईएसएफ और उत्तर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से भनोरा इलाके में की छापेमारी। बड़ी मात्रा में बरामद किया अवैध कोयला।
ईसीएल के सुरक्षा प्रभारी शांतनु बारिक ने बताया, बीती रात से ही मशीन लगाकर किया जा रहा था अवैध खनन। ভানোরা খোলা মুখখনিতে এই মুহূর্তে হচ্ছে ডোজারিং চলছে, সেটা হচ্ছে আগামীকাল থেকে শুরু হয়েছে এবং আজকে এসের প্রসেসটা চলছে। কতগুলো মুখ করা হয়েছিল কিন্তু একটাই র্যাট হোল ছিল। এর সঙ্গে কিছু পাওয়া গেছে আরও? এইটাতে আমরা গত ডিসেম্বর মাসে আমরা রেড মেরেছি, তারপরে এই মাসের 11 তারিখ, 18 তারিখ, 20 তারিখ, 21 তারিখ এরকম পরপর আমরা লোকাল প্রশাসনের সহায়তায় ইসিএল সিকিউরিটি প্লাস সিআইএসএফ জয়েন্টলি একটা এরকম রেড অভিযান চালানো হয়েছে এবং তার মধ্যে বহু কয়লা ধরা হয়েছে। बाराबनी ब्लॉक के पानूरिया फुटबॉल मैदान में आयोजित हुआ शीतकालीन खेल प्रतियोगिता। उद्घाटन किया बाराबनी विधायक सह मेयर विधान उपाध्याय ने। मौके पर जादूनाथ राय, शिबू बावरी, ग्राम पंचायत उप प्रधान विश्वजीत सिंह और वरुण बावरी समेत उपस्थित थे तमाम गणमान्य लोग। लड़कों और लड़कियों के लिए आयोजित की गई 17 स्पर्धाएं, जिसमें तमाम स्कूलों के छात्रों ने लिया हिस्सा। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक और नए मुद्दे के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का भी। जुड़े आर्थिक धारा के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।